या कुन्देन्न तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनः या ब्रह्माञ्चदुशङ्करा प्रवृत्तिभिर्देवे सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती च भगवती निःशेषजाड्यापः। अतुलितबलधाम हेमशेलावदेहं धनजनवगिषाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियवत्सं वातजातं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलानधूष्टात् पूर्णेन सुन्दरमुखा ददरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। कण्ठे यस्य विराजते हि गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थितिः। नन्दिस्कन्दगणनाथ रुद्रसंहिता श्रीतुङ्गनाथ प्रभु केदाराञ्चलसंस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलं। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। हमने जो है इस कार्तिक माह में जो है हम लगातार भगवान नारायण की कथाएं सुन रहे हैं और जो है हमने कल जालंधर का वध, भगवान शिव और जालंधर का युद्ध और जालंधर का वध की कथा सुनी है। अब जो है यह कथा सुन करके पृथु कहने लगी कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा है, कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। नारद जी कह रहे हैं, राजा पृथु कह रहे हैं नारद जी, आप जो है निरंतर जो है कार्तिक महात्म्य का अच्छा अच्छा वृतांत सुना रहे हैं, बहुत पुण्यदायी कथाएं सुना रहे हैं। हे नारद जी, अब कृपा करके तुलसी का महत्व भी बताइए। यह सुनकर के नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्यादि क्षेत्र करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने वाला था। वह निरंतर इस मंत्र को जप करता था तथा अतिथि का सेवक था। उसके घर पे कोई आए तो उसकी सेवा करता था। आतिथ्य सत्कार जिसको बोलते हैं, अतिथि को भगवान का रूप भी कहा गया। किसी के घर में अतिथि आ जाए तो वह ईश्वर का रूप माना जाता है। इसलिए वो धर्मात्मा धर्मज्ञ वो ब्राह्मण जो है अतिथि की भगवान की तरह सेवा करता था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर के एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। एक प्रहर रात्रि
अर्थात सुबह 3 से 4 बजे लगभग। रात को अगर 4 भागों में बांटा जाए तो लगभग 12 घंटे आजकल, तो 3 घंटे जो है सूर्योदय से पहले वह जो है भगवान के मंदिर में रात्रि के एक प्रहर रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। अब अंधेरे में जा रहा है, तब तक उसने एक राक्षसी को देखा। विवल नग्न, बिल्कुल वह नग्न, सूखी देह वाली, उसका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ, हड्डियां दिख रही हैं। आगे को निकले हुए बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े दांत, उसके जो है मुख में बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं। लाल नेत्र उसके, और उसके जो हैं नेत्र आंखें जो है बिल्कुल लाल दिख रही हैं। और घुर घुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उसके ऊपर फेंक दिया। धर्मदत्त ने देखा यह तो बड़ी विचित्र राक्षसी है, इसके जो है कंठ से आवाज भी आ रही है घुर घुर की, इसके नेत्र बड़े लाल हैं, इसके दांत जो हैं बड़े भयंकर टेढ़े मेरे दांत हैं। ऐसे में जो है ब्रह्मज्ञानी धर्मदत्त जो है थोड़ा भयभीत हो गया, और उसने जो है जो हाथ में तुलसी मिश्रित जल था वो उसके ऊपर डाल दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही वह राक्षसी जो है पाप मुक्त हो गई, उसके पाप दूर हो गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। उसके पश्चात वह जो है हाथ जोड़ गई और धर्मदत्त के पैरों में पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगे कि तुम कौन हो, किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, और तुमने क्या पाप कर्म किए थे जो तुम्हारी यह दशा हुई है। तब वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी मैं पहली पत्नी थी, और मेरा नाम कलहा मेरा नाम था। अब जिसका नाम ही कलह हो, जो कलह प्रिया हो, तो वह अच्छे कर्म कहाँ से करेगी, इसीलिए उसका नाम कलहा रख दिया होगा। मैं न तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती, ना ही उसको अच्छा खाना देती, ना कोई अच्छा फल देती। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खा करके अपना शरीर त्याग दिया। तब जो है मैंने अपना शरीर त्याग दिया। यमदूत मुझे बांध करके यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे और बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, बैर रखती थी, बार बार झगड़ती थी, बिना बात के भी झगड़ती थी, इसलिए इसको जो है गंध में रहने वाली सूकरी बना जाए, सूकरी की योनि में भेजा जाए। और इसने आत्महत्या की है, इसलिए इसको प्रेत योनि में भेजा जाए। हे महाराज, मैं 500 वर्षों से इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर के एक वैश्य के शरीर में प्रवेश भी किया मैंने, और कृष्णा बेणी नदी के संगम पर भी आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने वैश्य के शरीर से मुझे निकाल दिया। कभी भी पूजा होती है ना, पूजा होती है तो क्या होता है, सबसे पहले होता है कि यजमान बैठा है, या तब क्या होता है दिशाबंधन होता है कि हमारे इधर उधर कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई हमारे यज्ञ को, कोई अनुष्ठान को अपवित्र ना करे। इसलिए कहते अपसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ते भूता विघ्नहर्तारो ते नश्यन्ति शिवाज्ञ।
कि यहाँ जो भूत प्रेत आज हैं वो सब दूर हो जाए। इसलिए मैं उस वैश्य के शरीर में गई भी, और नदी के तट पर अगर मैं चली जाती, नदी में स्नान हो जाता तो मेरे पुण्य उदय हो जाते। परंतु वहां पे विष्णु के दूत कौन थे? जो वहां भक्त थे, जो भक्ति करता वो सब भगवान के सेवक, भगवान के दूत हैं, जो नारायण नारायण का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय का उच्चारण करते हैं। उनके इन शब्दों से मैं शरीर से बाहर निकल आई। अर्थात विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते आप मिल गए तो आपने तुलसी मिश्रित जल मेरे शरीर पर डाल दिया और मेरे सब पाप नष्ट हो गए। मैं चाह रही थी कि मैं गंगा स्नान करूं, यमुना स्नान करूं, बेनी में स्नान करूं, परंतु वह संभव नहीं हो पाया। अब जो है आपने अनायासी, चाहे डर कर ही सही, वह तुलसी का जल मेरे ऊपर डाल दिया और मेरे पाप नष्ट हो गए, मैं पाप मुक्त हो गई। अब कृपा करके आप यह बताइए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसा होगा? हे ब्राह्मण, आप धर्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी हो, इसलिए आप मुझे इन योनियों में से मुक्त होने का उपाय कहिए। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हो गया हूं। जो ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, भगवान का सेवक होता है, उसको अपना दुख तो दुख, वो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है। तो धर्मदत्त किसके दुख में दुखी हो गया? प्रेत के दुख में, कि अरे तेरी ये दशा कैसे हो गई। कह रहा है कि तेरे दुख को दुख देख करके मैं दुखी हो गया हूं। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते हैं। अब जो है मैं तुझे ये भी नहीं कह सकता कि तू तीर्थ कर ले या व्रत कर ले या दान कर ले। वो तब तक होते हैं जब तक हमें ये शरीर मिला है। अब जब शरीर नष्ट हो गया तब कुछ नहीं रहा है। इसलिए अब मैं तुझे ये नहीं कह सकता कि तू तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, दान कर ले, पूजा कर ले, ये अब नहीं हो सकता। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। तुम्हारे तो सारे जीवन में पाप ही पाप किए हैं, पुण्य तो है ही नहीं, वो तो बहुत कम संख्या में है। मैंने सारी आयु जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य मैं तुमको देता हूं। तब ब्राह्मण कह रहा है कि कोई उपाय तो है नहीं, इसलिए मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं, मैंने जीवन भर जो साधना की है, उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूं, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। और जो है तुम इन पुण्य के प्रतापों से उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, उसके ऊपर जो है पुनः तुलसी मिश्रित जल डाला, उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा। वह कलह जो है प्रेत योनि से मुक्त हो करके अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता से बोली कि भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर के बचा लिया। आप मेरे लिए नौका बन गए, नाव बन गए, बैतरणी पार करवा दिया आपने। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठा करके ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको जो है मुक्ति प्राप्त हुई है, कि तुमने जो है अपने पुण्य जो है इसको दान किए हैं, इसलिए इसको मुक्ति हुई है। हे विप्र, हे ब्राह्मण, अब कालांतर समय आने पर तुम जो है राजा के कुल में उत्पन्न होकर के वैकुंठ को प्राप्त होगे। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण आशीर्वाद, तभी तो कहते हैं ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लो। ब्राह्मण का आशीर्वाद क्या होता है? ब्राह्मण जो जप तप करता है,
ब्राह्मण जो साधना करता वो अपने लिए नहीं करता, अपने लिए कहां से होनी, वो तो आशीर्वाद में चले जाती है। कल्याण वस्तु तो कहां से होगा, मेरे पास साधना नहीं होगा तो दूसरे का कल्याण कहां से होगा। यदि मैं साधना करता हूं, मैंने जप किया है गायत्री का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया है, ओम नमः शिवाय का जप किया है, तो मेरे अंदर जो है वो गुण वो शक्तियां होंगी, तब मैं आशीर्वाद देने योग्य होऊंगा। नहीं तो खाली यार कौन सा आशीर्वाद दे दूंगा। इसलिए जो है ब्राह्मण का जो पुण्य था उसने उसको दे दिया कि तेरा उद्धार हो जाए। और जो है नारायण के जो है जो सेवक थे उन्होंने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दे दिया कि कालांतर जो समय आएगा तब तुम जो है राजा के कुल में उत्पन्न हो करके और वैकुंठ धाम को प्राप्त होगे, अर्थात राजा के घर में उत्पन्न होंगे, सुख भोगोगे। उसके बाद जब तुम मुक्त हो जाओगे संसार से तो तब तुम्हें क्या मिलेगा, भगवान नारायण की सेवा मिलेगी। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल जमुना देनु आगे सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुश हरणम गल फूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीन्यो लंक छेद्यो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूर्ण करुणमय करुणाम करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री